नमस्कार दोस्तों मेरी कहानी आज की बहुत 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 अच्छी है। मेरी कहानी का शीर्षक है कि धैर्य रखना, सारे संकट दूर होंगे। अपनी बात को समझाने के लिए मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। जीवन का जो सबक मिलेगा वो आपको आनंदित कर देगा। एक बार भगवान का एक भक्त भगवान से कहता है कि भगवान, आप बरसों से खड़े खड़े थक गए होंगे, मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़े हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके थोड़ा सा घुमाइए। भगवान हंसते हैं और मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर प्रार्थना करने आए, तुम उनकी प्रार्थना सुन तो लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने सबके लिए अलग अलग प्लानिंग कर रखी है। भक्त इस बात पर मान जाता है और भगवान भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। अब सबसे पहले एक व्यापारी मंदिर में आता है और कहता है, भगवान, मैंने नई नई फैक्ट्री खोली है, मुझे खूब सफल करना, माला माल कर देना प्रभु। और व्यापारी जैसे ही मत्था टेक रहा होता है, उसका पर्स वहीं गिर जाता है, उसकी नजर अपने पर्स पर नहीं पड़ती है और वहां से चला जाता है। उसके बाद एक गरीब आदमी आता है और कहता है, भगवान, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों की भूख मिटा दो। तभी उसकी नजर उस वहां गिरे हुए पर्स पर पड़ती है और वो भगवान का शुक्रिया अदा करके उसे उठा लेता है और वहां से चला जाता है। तीसरा व्यक्ति जो आया वो एक नाविक था। वो भगवान से कहता है, भगवान, मैं बहुत दूर यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना प्रभु, कोई मुसीबत आए तो बचा देना। तभी वो व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि ये नाविक मेरे बाद आया था, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। और पुलिस उस नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। तभी अचानक से वो भक्त जो भगवान बना हुआ है बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं इस बात का गवाह हूँ कि इस नाविक ने पर्स को नहीं उठाया है, बल्कि वो गरीब आदमी पर्स को उठा के ले गया है। रात को भगवान आते हैं। भगवान से भक्त अपने आनंद के बारे में, पूरे अपने एक्सपीरियंस के बारे में सारी बात खुशी खुशी बताता है और ये किस्सा भी बताता है। भगवान बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं, बेवकूफ, तूने ये क्या कर दिया, सारा काम चौपट कर दिया। मैंने किसके लिए क्या योजना बनाई है तुझे पता नहीं था, मैंने तुझे कहा था कि बोलना नहीं, लेकिन तू नहीं माना। व्यापारी गलत धंधे से पैसा कमाता है, अगर उसका पर्स गिर गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाप की कमाई थी। वो गरीब इंसान को पर्स मैंने इसलिए दिया था कि उसके बच्चे भूखे थे, उनके बच्चों की अगर भूख मिट जाती तो तेरा क्या चला जाता। और तीसरा व्यक्ति जो नाविक था, उसको मैं उस यात्रा पर जाने से रोकना चाहता था, क्योंकि उस पर अचानक तूफान आने वाला है, उसके प्राण वहां पर उड़ जाएंगे। अब तूने ये क्या कर दिया, तूने तो सब कुछ गड़बड़ कर दी है। दोस्तों, जीवन में कई बार बहुत सारी समस्या आती है और हम भगवान से नाराज हो जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे भगवान की क्या योजना है। भगवान हमारे अच्छे भविष्य के लिए योजना बनाते रहते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करके रखते हैं। हम धैर्य नहीं रख पाते, हम उतावलेपन में भगवान को उल्टा सीधा बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना, धैर्य रखना, एक दिन सारे संकट दूर हो जाएंगे और विश्वास के साथ उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहना, वो जीवन में कोई मुसीबत नहीं आने देगा। विश्वास के साथ उसे बचकर तो देखिए, अच्छे से अच्छा जीवन में घटित होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।